You are watching खबर फेस टू फेस। वार्ड नंबर 48 के प्रत्याशी है लासी वर्गीस। मैं 33 ईयर से आपने जो वीडियो देखा वो वीडियो के हिसाब से मैं स्कूल के टीचर है। मैं सिर्फ एक सिंपल टीचर है। मैं टीचर होके आप लोगों को बीच में माँ बाप लोग के साथ जुड़ के काम किया, बच्चे के साथ काम किया, तो माँ बाप लोग सब जुड़ के काम किया। माँ बाप लोग के साथ में जुड़ने के बाद में और पूरी सोसाइटी में काम करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। तब मुझे जाके बहुत सारा इश्यूज समझ में आ गया। जितनी वार्ड है उसके अंदर सबसे बदतर हालत है ये जो 48 वार्ड, सबसे मेरी जीरो फैसिलिटी इधर। मलबनी आज जब से मलबनी बना तब से 20 साल पीछे चले गया, पीछे जैसा एरिया में चले गया मलबनी, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम है। कल एक लेडी मुझे हाथ खींच के बता रहे टॉयलेट का पानी उन्हें किचन में आ रहा है क्योंकि जगह भी जो गटर साफ नहीं है। उधर टॉयलेट की बना के रखा, बंद करके रखा है, नाली साफ नहीं होता है और रोड बनाना नहीं है और इतना सारा लाइट बिल आ रहा है और अच्छी स्कूल नहीं है, अच्छी स्कूल का प्लेग्राउंड नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल को दवा नहीं, हॉस्पिटल भी नहीं। 10 से 12 लाख पब्लिक को, आम जनता को क्या सुविधा है मलबनी के अंदर। ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन ये म्युनिसिपल इलेक्शन है। ये इलेक्शन में कौन सी काम करने का बता रहा हूँ। इधर गटर नाली का काम, साफ सफाई का काम करेंगे नगर सेवक लोग, अच्छी गार्डन बना के देगा, गार्डन मेंटेन करके देगा, आप लोग को स्कूल ठीक करके देगा, आप लोग के ट्रैफिक जाम ठीक करके देगा। ये सब काम है नगर सेवक का। क्या काम किया, एक भी काम हुआ क्या, ये आप लोग को ध्यान रखना है। किस तरह से किसको एक पढ़े लिखी मगर एक टीचर समाज को बदल सकते, जैसा सावित्रीबाई फुले कैसा समाज को बदलाया और उनकी वाइफ कैसा समाज को बदलाया, ऐसे टीचर समाज को बदल सकते। आज एक टीचर के रूप में मैं खड़ी हूँ आप लोग को समाज को बदलने के लिए और थ्रू दैट ये सोसाइटी भी पूरा बदल जाएगा। आज हमारा सामने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो जरूर आप लोगों दिल्ली में कैसा बदलाव किया, उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कितने काम किया, ये सब बता देंगे। आप 2 मिनट के बाद में इनके बात सुन सकते हैं। थैंक यू। अभी मैं आप सभी के सामने बुलाना चाहूंगा वार्ड क्रमांक 34 से उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के अब्राहम भाई को, ताकि वह आकर 2 शब्द कहे। साथियों, दीवार इन्हें कॉम्पाउंड वॉल बनाएगा बोला था, सबसे पहले कम से कम वो तो करो भाई। 27-28 साल हो गया आपको, हमने 2 बार एमएलए कॉर्पोरेटर बनाया, आपको 4 बार हमने एमएलए बनाया, हमने 2.5 साल पूरा महाराष्ट्र का मिनिस्टर बनाया। आपसे शर्म आना चाहिए आपको। आप अभी तक 3 नंबर मस्जिद का दीवार पे एक ईंट नहीं देख पाया। वो आदमी आपको देने वाले 150 घर कैसा देगा। इलेक्शन में आएगा कुछ ना कुछ वादा करता है और इलेक्शन के बाद जो हमारा चलते फिरते एक रोड थी जो अपना जुनगा बकर रोड से हम एवरशहर नगर तक जाता था, वो भी भाई साहब ने बंद कर दिया। 4 बार हमारे से एमएलए बन गया, एक नया रोड हमको दे नहीं पाया। ऐसा व्यक्ति वापस आपसे बात वोट मांगता है। मैं असलम भाई से चैलेंज करता हूँ, असलम भाई अगर 4 बार एमएलए बनाए, 2 बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर बनाए, एक नया काम उनका दिखाओ, एक नया काम। मैं चैलेंज करता हूँ, एक अगर नया काम दिखाएगा मैं उनका गुलाम बनकर रहूंगा पूरा साल। अरे झूठ बोलने का भी एक ये रखो,
झूठ मत बोलो भाई, तुम काम करके दिखाओ। मैंने जो काम किया उसलिए वोट मांगो। जो हमारा मोदी जी जो करता है, हर बार महंगाई बढ़ाता है, हर बार महंगाई बढ़ाता रहेगा। पेट्रोल का 50 रुपए में देने वाला था, 30 रुपए में पेट्रोल देने वाला था, अभी 110 के आसपास पहुंच गया। जब 120 में गया था और थोड़ा नीचे आया। 1200 रुपए अपना गैस का सिलेंडर का भाव लेके गया, उसका बाद 800 में आया। वो इंसान क्या करता है, जब इलेक्शन आता है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया का खेल खेलता है। और हमारा इधर का जो असलम भाई आता है, शेर आया भाई साहब, शेर को हमने जंगल में बेचने वाला है। हमको इधर एक अच्छा सेवक चाहिए, हमको एक साथी चाहिए, हमको शेर नहीं चाहिए। ज्यादा मैं बोलते नहीं, इतने बोलते, मेरा 2 शब्द करता हूँ। जय हिंद। आदाब। मैं बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर न करके सीधे मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि हमारे बड़े भाई आली जनाब मसीहा मिल्लत जनाब अमानतुल्लाह खान साहब आ गए हैं और उनको हमें सुनना है। तो मैं वक्त बिला वक्त, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मेरे दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो उनके खिलाफ आवाज उठाती है, उनके खिलाफ उनकी बुराइयों और गंदगियों को मतलब आईना दिखाती है, तो उसे दबाने और डराने और धमकाने और जेल भेजने का काम ये सरकारें, ये हुकूमतें करती है। और ये हुकूमत जिस पार्टी से लड़ती है उसके लोगों को सताना और जेलों में डालना, परेशान करना, उनको डराने की कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर श्री अरविंद केजरीवाल, आली जनाब संजय सिंह बड़े भाई को, उनको भी जेल के अंदर डाला गया। भाई अमानतुल्लाह खान साहब को जेल में डाला गया। सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला गया। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग जो है आम आदमी पार्टी से, चाहे वो कांग्रेसी हो और चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो अन्य दल के लोग हों, आम आदमी पार्टी की राजनीति से घबराए हुए हैं। इसी तरह से वार्ड नंबर 48 में अगर काम चाहिए तो जो है हमें लालजी वर्गीस मैडम को 48 के अंदर जो है 3 नंबर का बटन करके जो है उनको जिताना होगा। इसी तरह मेरे भाई अब्राहम साहब जो वार्ड नंबर 34 से जो है उम्मीदवार हैं, उनके बटन को 1 नंबर बटन करके जो है जिताना होगा। इस्लाम जो है कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली तालीम दी गई जो है वो एजुकेशन की तालीम की। मनीष सिसोदिया जैसा तो आपको आम आदमी पार्टी चुनना पड़ेगा। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे बीच में आए हुए माननीय अमानतुल्लाह जी को हम लोग माइक देंगे और इन्हीं से। और आप अगर चाहे इलेक्शन के बाद जो भी बंदा चाहेगा, सारा उनका जो भी उन्होंने घोटाला किया है मेरे पास आएगा, मेरे ऑफिस में मैं सब दिखा दूंगा। और आप उनसे बच के रहिए, कोई टाइगर नहीं है, बहुत बड़े बेईमान हैं। और रही बात आप मुस्लिम का रहबर की बात करिए, तो आप अमानत भाई को फॉलो कर लीजिए, आप उनका यूट्यूब और सोशल देख लीजिए, और एक असलम भाई का देख लीजिए, तो दोनों में आपको फर्क नजर आएगा। तो मैं एक शेर कह के कहता हूँ, खत्म करता हूँ, और आप झाड़ू को वोट दीजिए। मंजिल अगर मिल जाए तो मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। मैं इसी में अपना बात खत्म करता हूँ। अमानत भाई को सुनिए, और माशाल्लाह बहुत अच्छे वक्ता हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ बीएमसी इलेक्शन में लालजी वर्गीस जी जो वार्ड 48 से चुनाव लड़ रही हैं, और इब्राहिम साहब जो वार्ड 34 से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर सेक्रेटरी जो मुंबई के सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी के, फारूकी भाई, और तमाम माएँ बहनें और भाई यहाँ मौजूद हैं। मैं दिल्ली में ओखला एक जगह है, ओखला विधानसभा, जहाँ शाहीन बाग पड़ता है, मैं वहाँ से तीसरी मर्तबा विधायक चुनकर आया हूँ। और मैं 10 साल दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी रहा। बहुत सारे काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने और हम सब ने मिलकर किए। 10 साल हम वहाँ सरकार में रहे। 10 साल पहले कोई भी सरकार किसी को बिजली
फ्री देने की बात नहीं करती थी, कोई भी सरकार किसी के लिए स्कूल बनाने की बात नहीं करती थी, कोई भी सरकार किसी के लिए अस्पताल बनाने की बात नहीं करती थी, कोई भी सरकार महिलाओं को बस में सफ़र फ्री देने की बात नहीं करती थी, कोई भी सरकार मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाती थी। तब हम लोग आए और हम लोगों ने आम आदमी पार्टी आई और आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा करने के बाद सत्ता में आई। और ये जो ऑटो वाले खड़े ना, ऐसे ही दिल्ली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर हमें किसी ने किया तो दिल्ली के ऑटो वालों ने शुरू किया था। और एक गरीब आदमी, एक आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा। आज हिंदुस्तान दो किस्म का हिंदुस्तान है, एक पैसे वालों का और एक गरीब। पैसे वालों के पास सब कुछ होने के बावजूद कभी उन्हें सड़क के लिए किसी नेता के पास नहीं जाना पड़ता, लाइट के लिए किसी नेता के पास नहीं जाना पड़ता, पानी के लिए किसी नेता के पास नहीं जाना पड़ता, अस्पताल के लिए किसी नेता के पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि पैसे वाले के पास नेता खुद ब खुद जाते हैं और सारी सहूलतें लेकर जाते हैं। अगर उनकी समस्या परेशानी क्या होती है उनकी, कि सब हमारे यहाँ जो खंबा लगा हुआ है ना, ये पुराना हो गया, नया लगा दो। सड़क बहुत दिन पहले बनी थी, गड्ढा तो कोई नहीं है लेकिन नई सड़क बना दो। पानी की लाइन पुरानी हो गई, नई बदल दो। है गरीब क्या कहता है, मेरे यहाँ पानी नहीं है, पानी की लाइन बिछा दो। मेरे यहाँ सड़क नहीं है, सड़क बना दो। मेरे यहाँ सीवर नहीं है, सीवर डाल दो। मेरे यहाँ लाइट का खंबा नहीं है, लाइट का खंबा बना दो। तो ये दो तरह के आज मुल्क है हमारा, एक अमीरों का और एक गरीबों का। और ये जो सरकारें हैं ये अमीरों की सरकारें हैं, गरीबों की नहीं है। और जिस तरह से आप खुद सोचिए कि एक नेता, ये कॉर्पोरेशन के नेता की कोई सैलरी नहीं है, तो फिर ये चुनाव जीतने के बाद हजारों करोड़ के मालिक कैसे बन जाते हैं। एक एमएलए की तनख्वाह, मेरी अपनी तनख्वाह 89,000 रुपया है सिर्फ। अगर मुझ पे करोड़ों रुपया आ गया तो जाहिर सी बात है मैंने जनता का खाया। ऐसे ही कि एमएलए जब ये चुनाव लड़ते हैं तो कुछ नहीं होता इनके पास। 5 साल, 10 साल, 15 साल सत्ता में आने के बाद हजारों करोड़ के मालिक बन जाते हैं। और इलेक्शन में आते हैं, जज्बात के साथ खेलते हैं, वोट हासिल करते हैं और चले जाते हैं, और पैसा बांटते हैं और चले जाते हैं। और हम भी बेचारे 5 साल तक पानी का इंतजार करते हैं कि अब मौका आएगा, हम अपने नेता से पूछेंगे। पानी नहीं है हमारे यहाँ, सड़क नहीं है हमारे यहाँ, सीवर नहीं है हमारे यहाँ, स्कूल नहीं है हमारे यहाँ, अस्पताल नहीं है। नेता आएगा, 5 साल तक हम इंतजार करते कि नेता आएगा, उससे सवाल करेंगे कि 5 साल में आप हमारे यहाँ नहीं आए, जीत कर गए थे, अस्पताल नहीं बनाया, स्कूल नहीं बनाया, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाई, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनाई, सड़क नहीं बनाई, गंदा पानी हम जूझते रहे, साफ पानी हमको नहीं मिला। हम ये इंतजार करते हैं, इलेक्शन आता है, इतनी चकाचौंध में इलेक्शन आता है, पैसे की ऐसे बौछारें करते हैं, फिर वो आते हैं, इलेक्शन जीत कर चले जाते हैं, हम फिर 5 साल गुजारते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये दोनों कैंडिडेट आपके चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों आपके बीच के हैं, आम आदमी के बीच के हैं। एक प्रिंसिपल है, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी प्रिंसिपल है, एजुकेटेड इंसान है। ऐसे लोग अगर चुनकर आएंगे तो ये आपके लिए काम करेंगे। एक ये है अब्राहम साहब, सोशल एक्टिविटिस्ट है, 15 साल से खिदमत कर रहे हैं आप लोगों की। क्यों इनको मौका नहीं मिलना चाहिए? इनका कसूर ये है कि इनके पास बहुत पैसा नहीं है। हाँ, इनका कसूर ये है कि ये मेहनती हैं, इनका कसूर ये है कि ये ईमानदार हैं, इनका कसूर ये है कि ये कमजोर है। क्या कसूर है इनका कि ऐसे लोग जीत कर नहीं आते? और जब आम आदमी पार्टी आई थी ना दिल्ली के अंदर, तो ऐसे ऐसे लोग जीत कर आए थे जो किराए के मकान में रहते थे, ऐसे ऐसे लोग जीत कर आए थे जो ऑटो चलाते थे, ऐसे ऐसे लोग जीत कर आए थे जिनके वालिद, जिनके फादर पंचर लगाते थे, पंचर। जब आम आदमी आई तो 10 साल में इसीलिए काम कर पाई क्योंकि वो आम आदमी जीत करके आया था, इसीलिए वहाँ स्कूल बने। और आम आदमी को कुचलने के लिए सारी पार्टियां एक हो गई, सारी पार्टियां एक होने के बाद हमें जेल भेजने का काम किया। अगर हम लोग समझौता कर लेते, हम लोग भी अगर इनसे डर जाते, हम लोग भी अगर पैसा
कमाते, हम लोग पैसा कमाने के साथ साथ खामोश अगर रहते तो ये लोग ना हम पर FIR करते ना हमें जेल भेजते। आज मैं मौजूद हूँ, 48 मुकदमे मेरे ऊपर है। अरविंद केजरीवाल साहब के पास भी इतने ही मुकदमे, मैं जेल गया, अरविंद केजरीवाल साहब जेल गए, संजय सिंह जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, और हम सबको इलेक्शन से पहले इन लोगों ने जेल में डाला, इलेक्शन में बेईमाना किया और दिल्ली की सत्ता को इन्होंने छीन लिया। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी सरकार बिजली फ्री दे रही है तो वो आम आदमी पार्टी की कॉपी कर रही है, नकल कर रही है। कोई सरकार अगर स्कूल बता दे कि ये मुंबई है, महाराष्ट्र में हुकूमतें आती हैं जाती हैं, कांग्रेस की भी रही, महाराष्ट्र में भाजपा की हुकूमत है। एक स्कूल अगर बता दे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में 10 साल रही, उसने न जाने कितने स्कूल बनाए, एक स्कूल अगर दिखा दे पूरे महाराष्ट्र में तो मैं इनकी गुलामी लिखूंगा। एक अस्पताल दिखा दे, एक काम दिखा दे जो गरीबों के लिए क्या हो। तो देखिए हम लोग आए हैं आपके पास, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। आप तमाम महिलाएं बहुत जिम्मेदार हैं। एक एक महिला अपने मोहल्ले में अगर तय कर ले कि हमें अपने कैंडिडेट को चुनाव जिताना है तो जिताकर छोड़ेगी। आप सारे जिम्मेदार लोग हैं और ये तकाजा भी है हमारा। आज हालात आप देखो, कितनी नफरत फैली हुई है। एक आदमी दूसरे को काटने के लिए लगा हुआ है, काटने के लिए, दबाने के लिए, कुचलने के लिए, इस नफरत को खत्म करने के लिए ये जो तानाशाह हुकूमत है कहीं ना कहीं इसको हराना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये मुल्क नफरत में खत्म हो जाएगा। हिंदू भाई मुसलमान से लड़कर खत्म हो जाएगा, मुसलमान हिंदू से लड़कर खत्म हो जाएगा। हम एक जगह बैठे हैं, कोई नहीं बता सकता कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, लेकिन जब राजनीति आती है तो ये लोग नफरत का ऐसा बीज बोते हैं कि भाई भाई में नफरत पैदा कर देते हैं। सिर्फ वोट की खातिर और कुछ नहीं है, सिर्फ वोट की खातिर, क्योंकि इनकी दुकान सिर्फ नफरत से चल रही है। काम करना इसके बस की, इनके बस की नहीं है। ये तो अडानी और अंबानी के गुलाम है, ये अडानी और अंबानी के गुलाम है, ये अमीरों के गुलाम है। इतना पैसा इनके पास है, इतना पैसा इनके पास है कि हमारे बस की इनसे लड़ना नहीं है। हम सिर्फ लड़ तब सकते हैं तब इनके बदले में एक ऐसी सरकार ऐसे लोगों को जिताकर भेजे जो आपकी लड़ाई लड़ सके। सरकारें बनती हैं और सिर्फ सरकार से ही तख्ता पलटा जा सकता है, नहीं तो सरकारें आती हैं जाती हैं और ये ऐसी चलती रहेगी। आपको लगता है कि अभी जिस तरह से ये कब्जा करना शुरू किया है, जिस तरह से नफरत का माहौल इन लोगों ने पैदा करना शुरू किया है, अगर इनको नहीं रोका गया तो ये और ज्यादा बढ़ेगा। सड़क पर चलना हमारा मुश्किल हो जाएगा, नमाज पढ़ना हमारा मुश्किल हो जाएगा, हाँ दुकानों पर इलाके में दुकान करना हमारा मुश्किल हो जाएगा। इस नफरत को कहीं ना कहीं मोहब्बत से हमें मिटाना पड़ेगा। एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सिर्फ काम की बुनियाद पर वोट लिया। अरविंद केजरीवाल साहब ने सिर्फ काम की बुनियाद पर वोट मांगा, स्कूल बनाकर वोट मांगा, अस्पताल बनाकर वोट मांगा, मोहल्ला क्लिनिक बनाकर वोट मांगा, वहां महिलाओं को बस में सफर करके वोट मांगा, फ्री में सफर किया और एक एक काम की बुनियाद पर आम आदमी पार्टी ने वोट मांगा। हम लोग नफरत की राजनीति कतई नहीं करते और न करनी चाहिए। इलेक्शन में आदमी सिर्फ इसलिए जीत कर आता है, काउंसलर इसलिए जीतता है ताकि वो आपकी सड़क बना सके, आपको साफ पानी दे सके, आपको अच्छी बिजली दे सके, आपको अच्छी बस दे सके, हाँ आपके लिए स्कूल बना सके, इसलिए आपका नेता चुनकर आता है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग आएंगे आपके साथ जज्बात के साथ खेलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, उन्हीं की कहीं ना कहीं वो मदद कर रहे हैं। तो इसलिए जज्बात से हट करके आप लोग, आपके बीच में रहने वाले आम आदमी पार्टी के जो दोनों कैंडिडेट हैं, इनको आप, इनका एक का चुनाव चिन्ह 3 नंबर पर है और जो वार्ड 48 से चुनाव लड़ रही हैं उनका चुनाव चिन्ह जो है 3 नंबर पे झाड़ू का निशान, और जो अब्राहम साहब हैं इनका 1 नंबर है। तो आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि अल्लाह के वास्ते इन लोगों की मेहनत को समझिए। एक आपका वोट बहुत कीमती है, अगर आप समझो तो एक वोट आपका बहुत कीमती है। ये इनकी भी किस्मत बदल सकता है और आपकी भी किस्मत बदल सकता है। ऐसे लोग, ये लोग अगर जीत कर आएंगे तो आपकी गलियों का काम करेंगे,
आपकी सड़कों का काम करेंगे, आपके लिए पानी लाएंगे, आपके लिए अस्पताल में जब आपको जरूरत होगी तो आपके लिए खड़े होंगे। अमीर लोग आपके लिए नहीं आएंगे, वो तो यहाँ रहेंगे भी नहीं, उनके पास तो करोड़ों रुपया, उनको आपकी जरूरत नहीं है। अगली बार फिर आएंगे, आपके साथ जज्बात के साथ खेलेंगे, पैसा बहाएंगे और फिर चले जाएंगे, फिर 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपके अपने बीच के लोग हैं, इनको आप जिताइए। और आपकी वोट इतनी है, आप जितने लोग बैठे अगर ये सिर्फ तय कर लें कि हमें हर हालत में 15 तारीख तक इनको जिताना है, तो इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने तय कर लिया, सच्चे दिल से तय कर लिया, तो आप लोग जिता कर भेजेंगे। आप बताइए कितने लोग हैं जो खुद भी मेहनत करेंगे, अपने मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदारों की वोट दिलाएंगे? हाथ उठाकर बताइए कितने लोग हैं जो ईमानदारी से अभी से इनके लिए एक एक घर जाकर के वोट मांगेंगे और इलेक्शन के दिन लोगों को निकालने का काम करेंगे। अगर ये दोनों लोग जीत कर आएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये आपके लिए काम करेंगे। शुक्रिया। ये बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हाँ जी, आपका आप इस सभा में आए और इब्राहिम भाई इसको कहाँ पकड़ेगा? 5 जन 5 हाथ देगा। उनको जगह दो। हाँ। बड़ा घूम जाएगा। लोगों वाला नहीं करूँगा, लोगों वाला दिया था आज कंडे को आने वाला वो लिखने वाला और मिसलाजी वर्गी जो वोट किया उसके सारे जनता से क्या कहना चाहिए? कि मैं वार्ड 48 में और वार्ड 34 दोनों के लिए हम वोट से अपील करने के लिए आए हैं। चलता हुआ बड़ा शानदार चलता हुआ बहुत चेयरमैन और एक बड़ी तादाद में लोग थे। आपने तो देखा है, हमारी माएँ बहनें जो उम्मीद है कि यहाँ के लोग वोट डालेंगे और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से जिताएंगे। प्रिंसिपल साहिबा जो हैं बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। यहाँ लोग और हमारे जो है साहब के जो है सोशल वर्कर हैं, ऐसे ही सच्चे लोगों को आम आदमी पार्टी के ईमानदार लोगों को लेकर आ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग जीतेंगे और जीतने के बाद इलाके की जितनी भी परेशानियाँ हैं ये लोगों के लिए सब में काम करेंगे। आपके जो 2 कैंडिडेट इस वक्त मलाड विधानसभा में उतरे हैं मैदान में, इनके सामने तो अपोजिशन पार्टी है, उनके बारे में आप क्या कहें? देखिए, जो अपोजिशन पार्टी हैं मालामाल हैं पैसों से और वो लोगों के बीच में उन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ पैसे की बुनियाद पर वो लोग आए हैं यहाँ पर, कुछ नफरत की बुनियाद पर हैं, कुछ पैसे की बुनियाद पर हैं, काम की बुनियाद पर नहीं आए। यहाँ जो परेशानियाँ हैं, लोग सड़कों से परेशान हैं, गलियों से परेशान हैं, टूटी हुई गलियाँ, टूटी हुई सड़कें, गंदा पानी, ठीक है, पोल टूटे हुए, पानी की हालत ख़राब, सीवर की हालत ख़राब यहाँ। और वैसे बेसिक वो नहीं है, यहाँ नहीं है चीज़ें, ना डिस्पेंसरीज हैं, ना यहाँ स्कूल हैं। तो लोग इन बातों से यहाँ परेशान हैं, लेकिन उनको कोई ऑप्शन जब नज़र नहीं आता तो उन्हीं पर जाना पड़ता है। इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी ऑप्शन के तौर पर यहाँ है, तो लोगों को मौका है इस बार आम आदमी पार्टी को लोग चुनेंगे। सर, आपने इतनी सारी कमियां बताई, क्या लगता है आपको कि वार्ड 34 में मिस अब्राहम थॉमस और 48 में मिस लार्जी वर्गीस जी अगर जीत कर आती हैं तो इन सब चीज़ों पर अपना नज़रिया देंगी? बिल्कुल। बीएमसी का इतना ज़्यादा बजट है, बीएमसी इतने ज़्यादा पैसों का जो मारामार ये लोग करते हैं, इस वजह से कि दिल्ली का जितना हमारा टोटल बजट है 76,000 करोड़ यहाँ का बजट है, बीएमसी का इतना बड़ा बजट है। एक एक कॉलोनी में चाहें तो ये काम कर सकते हैं। यहाँ 40 विधानसभाएँ हैं, हमारे यहाँ 70 विधानसभाएँ हैं और इतना बजट होने के बावजूद भी अगर यहाँ के काउंसलर, यहाँ के जो चुनकर आते हैं बीएमसी के मेंबर्स, अगर वो काम नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं यहाँ की बदनसीबी है और ये लोग कहीं ना कहीं करप्शन में इतने ज़्यादा मुलविस हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग। मैनिफेस्टो किस तरह से तैयार किया गया? बिल्कुल, हम लोग जो एजुकेशन हमारा जो अहम जो है एजुकेशन है, हेल्थ है, पानी है, बिजली है, बसेज हैं और यही सब चीज़ें, सड़क हैं, बेसिकली जो नीड्स है उसके लिए साफ सुथरा पानी है, वो सब होना चाहिए। सर, केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार है और भाजपा जैसी इतनी बड़ी पार्टी, आपको लगता है कि किस समय भाजपा जैसी इतनी बड़ी पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार वो जीत पाए? आम आदमी पार्टी दिल्ली में जब आई थी तो भाजपा बहुत बड़ी पार्टी थी, हम जीते वहाँ पर। अब इस बार भी सिर्फ हमारा इनका 1% का फर्क था, 1.5% का, बेईमानी से हमें हरा दिया। नहीं तो हम लोग तो इनके सामने लड़ते चले आए हैं, ना हम जेल जाने से डरते हैं और ना हम समझौता करते हैं। जो 2 चीज़ें हैं हिंदुस्तान में, 2 किस्म की राजनीति है, जो लड़ रहा है वो जेल जा रहा है और इनसे लड़ रहा है, और जो नहीं लड़ना, जिसके बस की लड़ना नहीं है, वो समझौता करके इनके साथ नहीं जा रहा है। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में कहा जा रहा है कि बीजेपी का मेयर इस बार बन के आएगा, इस पर क्या नज़रिया आप दे रहे हैं? उनका तो प्राइम मिनिस्टर भी है, उनका मुख्यमंत्री भी है और अगर आएगा तो वो भी देखा जाएगा, उससे क्या फर्क है।
सर चुनाव से पहले ईडी वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है सर? बिल्कुल, चुनाव से पहले इनका तो काम ही है ना, लोगों को इतना डराओ कि लोग हसीना निकले। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मिस लार्जी वर्गीस और अब्राहम थॉमस को किस चीज़ों से डराया जाएगा? देखा जाएगा, जब ये डरने वाले लोग नहीं हैं, अगर डरते तो आम आदमी पार्टी में आते ही नहीं, इनके खिलाफ लड़ते ही नहीं। ओके, थैंक यू। लड़ने वाले